आज हम बनाएंगे ज़बरदस्त खस्तेदार मुंह में घुल जाने वाली नान कटाई। मैं आज आपको सिंपल तरीका बताऊंगी कि ओवन की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही सिंपल तरीके से हम ये आपे पैन में ये नान कटाई बनकर तैयार करेंगे। और यहाँ पे हमने मैदा यूज़ नहीं किया है, गेहूं के आटे से ये बहुत ही खस्ता ऐसी नान कटाई बनकर तैयार हो जाती है। बहुत ही सिंपल तरीका है, तो चलिए इसे कैसे बनाना है वो देखते हैं। और ऐसी रेसिपी देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो सबसे पहले हम मेजरमेंट देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 कप गेहूं का आटा लिया है, आधा कप बेसन और 1/4 कप यहाँ पर हमें सूजी लेनी है। जो बारीक वाली सूजी आती है ना, वो हमें यहाँ पर लेनी है। तो आप घर पे कोई भी कटोरी या कप ले सकते हैं और उसी से आपको सारा मेजरमेंट लेना है। 1 कप गेहूँ का आटा, उसका आधा बेसन और बेसन का आधा हमें सूजी, ऐसे लेना है। यहाँ पे आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि जो सूजी लेंगे ना, वो बारीक वाली ही सूजी आपको लेनी है। फिर यहाँ पर मैंने एक लिया है बोल, उसमें एक छन्नी रखेंगे। इसमें डालेंगे 1 कप गेहूं का आटा, आधा कप बेसन और 1/4 कप यहाँ पर हम सूजी लेंगे। सूजी डालने से बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची हमारी नान कटाई बनकर तैयार हो जाती है। और जो हमारी नान कटाई है वो बहुत ही बढ़िया खस्ता होने के लिए हम यहाँ पर डालेंगे बेकिंग सोडा। तो यहाँ पर मैंने हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा लिया है, वो इसमें डालेंगे। और अच्छा सा फ्लेवर के लिए यहाँ पर थोड़ा सा इलायची पाउडर लिया है मैंने, वो भी इसमें डालेंगे। अब ये सारी चीज़ों को हम छन्नी से अच्छे से छान लेंगे। छानना बहुत ज़रूरी है, इससे ना ये मिक्स बहुत हल्का और लाइट हो जाएगा। बिल्कुल भी यहाँ पर लम्स नहीं रहेंगे। तो ये देखिए, सारा जो मिक्स है हमें यहाँ पर इस तरीके से छान लेना है। तो ये देखिए, इस तरह से छन्नी से हमने ये सारा जो मिक्स है ना, वो छान लिया है। अब अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। अब ये जो मिक्स है ना, वो दूसरे बाउल में हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो सारा मिक्स दूसरे बाउल में मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है। यहाँ पर मैंने आधा कप घी लिया है। तो जो नॉर्मल टेम्परेचर में रहता है ना घी, बिल्कुल वैसा ही हमें लेना है। मेल्टेड हुआ घी बिल्कुल यहाँ पर नहीं लेना है। इसी तरह से दानेदार वाला जो टेक्सचर वाला घी होता है ना, वही हमें यहाँ पर यूज़ करना है। तो आधा कप यहाँ पर मैंने घी लिया है। अब हम डालेंगे इसमें चीनी का पाउडर। तो चीनी को मिक्सी में पीस लीजिएगा। तो 3/4 कप यहाँ पर मैंने चीनी का पाउडर लिया है। अब यहाँ पर हम लेंगे एक विस्कर, और विस्कर के हेल्प से हम चीनी के पाउडर को और घी को एकदम बढ़िया से फेंट लेंगे। यहाँ पर हमें चीनी और घी को तब तक फेंटना है जब तक इसका कलर लाइट सा हो जाए, तब तक लगातार इसे अच्छे से फेंट लेंगे। और जो इसका टेक्सचर है ना, वो बिल्कुल क्रीमी और फ्लफ़ी ना हो जाए, तब तक हमें इसे अच्छे से फेंट लेना है। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक ब्लेंडर हो तो उससे भी आप ये फेंट सकते हैं। जितना बढ़िया आप इसे फेंट लेंगे ना, उतनी ही खस्ता आपकी नान कटाई बनकर तैयार हो जाएगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका जो कलर है ना, थोड़ा सा लाइट हो चुका है और ऐसा फ्लफ़ी दिखने लगा है। ये देखिए, लाइट और फ्लफ़ी दिखने लगा है। अब इस स्टेज पर हम इसे चेक करेंगे। तो एक बाउल में थोड़ा सा पानी लिया है, इसमें इसके थोड़े से ड्रॉप्स डालेंगे। तो ये देखिए, पानी के ऊपर ये आ गए। इस तरीके से जब हमारा ये मिक्सचर हो जाएगा, तब तक हमें इसे अच्छे से फेंट लेना है। अब क्या करेंगे, जो शुरू में हमने मिक्स तैयार करके रखा था ना, गेहूं का आटा, बेसन और सूजी का, वो सारा अब इसमें डालेंगे। अब बिल्कुल हल्के हाथ से हमें सारी चीज़ों को मिक्स करना है। यहाँ पर बिल्कुल भी हमें आटे की तरह गूंथना नहीं है, सिर्फ एक सेमी सॉफ्ट साइज़ का डो तैयार करेंगे। अब देखिए, परफेक्ट हमारा ऐसा डो बनकर तैयार हो जाएगा। यहाँ पर मैंने एक स्पैचुला लिया है, इसकी मदद से सिर्फ हम इसे मिक्स करते जाएंगे इस तरीके से। और यहाँ पर ये जो डो बना रहे हैं ना, इसमें बिल्कुल भी हमें पानी और दूध का इस्तेमाल नहीं करना है। तो ये देखिए, इस तरीके से हल्के हाथों से इसे मिक्स करते जाएंगे और बिल्कुल ही दूध या पानी बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे। तो इस तरीके से इसको थोड़ा सा मिक्स करते जाना है। यहाँ पर मैंने जो आपको मेजरमेंट बताया ना, ये बहुत ही परफेक्ट मेजरमेंट है। बहुत ही खस्ता नान कटाई घर पर आप इजीली बना सकते हो, बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या करेंगे ना, हाथ से इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। बिल्कुल एक सेमी सॉफ्ट सा डो तैयार करेंगे हम यहाँ पर। ये देखिए, अगर आपको लग रहा है कि ये थोड़ा मिक्सचर बहुत ही ड्राई लग रहा है, तो आप थोड़ा सा घी ऊपर से इसमें डाल सकते हैं, लेकिन बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए, बहुत ही अच्छा सा हमारा सेमी सॉफ्ट डो बनकर यहाँ पर तैयार है। अब इसको ढककर रखने की ज़रूरत नहीं है, तुरंत हम इसकी नान कटाई बनाएंगे। तो क्या करेंगे, मिक्स में से छोटा छोटा पोर्शन लेंगे इस तरीके से, और इस तरह से हाथ में रखकर गोल कर लीजिए।
बस ऐसे गोल करेंगे और उसके बाद इसे हल्का-सा ऊपर से प्रेस करेंगे बिल्कुल पेड़े की तरह और ऊपर से ना थोड़ा-सा डिज़ाइन बनकर तैयार करेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब ये जो सारी नान कटाई है ना, यहाँ पर हम अप्पे पैन में आज बनाएँगे। तो यहाँ पर मैंने नॉन स्टिक का अप्पे पैन लिया है। तो यहाँ पर आपको नान कटाई बनाने के लिए जो नॉन स्टिक का अप्पे पैन होता है ना, वही आपको यूज़ करना है। ये जो अप्पे पैन का मोल्ड है ना, नान कटाई रखने से पहले घी से थोड़ा-सा हमें ग्रीस कर लेना है। उसके बाद इस तरह से छोटी-छोटी नान कटाई बनाकर तैयार करेंगे और थोड़ा-सा इसके ऊपर मैंने यहाँ पर डिज़ाइन बनाकर तैयार की है और रखेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमने ये नान कटाई बनाकर इसमें रख दी है। अब हम इसे थोड़ा-सा गार्निश करेंगे। तो यहाँ पर मैंने पिस्ता लिया है। इसको ना थोड़ा-सा बीच में डालेंगे इस तरीके से। तो आप अपने तरीके से इसे डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये देखिए ये जो हमारा पिस्ता होता है ना, इसको थोड़ा-सा मैंने बारीक कर लिया है और वो सेंटर में इसे डालेंगे इस तरीके से। अब हमें ये नान कटाई को बेक करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, गैस पर मैंने यहाँ पर एक तवा रखा है। तो जो हमारा तवा है ना, वो अच्छे से गर्म हो चुका है। फिर गैस की फ्लेम हम लो करेंगे। फिर इसके ऊपर हम ये अप्पे पैन रखेंगे इस तरीके से और इसे ढककर 15 से 20 मिनट तक हमें लो फ्लेम पर इसे अच्छे से बेक कर लेना है। एकदम से लो फ्लेम वाले गैस पर हमें इसे बेक करना है, बिल्कुल भी हाई फ्लेम पर मत कीजिएगा, नहीं तो ये वरना जल जाएगी। तो 15 से 20 मिनट तक इसे अच्छे से बेक कर लेंगे। अब ये नान कटाई का थोड़ा-सा मिक्सचर हमारा बाकी था, उससे भी मैंने यहाँ पर ये थोड़ी-सी नान कटाई बनकर तैयार कर ली है। तो मैंने यहाँ पर एक स्टील की प्लेट ली है, उसको थोड़ा-सा घी से ग्रीस कर लेंगे और उसके बाद इसके ऊपर ऐसे नान कटाई रखकर थोड़ा-सा गार्निश कर लेंगे इस तरीके से। अब ये जो नान कटाई है ना, ये हम कढ़ाई में बेक करेंगे। तो ये भी बहुत ही सिंपल तरीका है, आप इस तरीके से भी ये नान कटाई बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई रखी है गैस के ऊपर, उसमें आपको एक स्टैंड रखना है और ये प्लेट रखेंगे उसके ऊपर और अच्छे से ढककर इसे भी हमें 15 से 20 मिनट तक अच्छे से बेक कर लेना है। याद रखना है कि लो फ्लेम पर ही हमें यहाँ पर ये नान कटाई को बेक करना है, बिल्कुल ही हाई फ्लेम या मीडियम फ्लेम पर मत कीजिएगा। तो ये देखिए शुरू में हमने जो नान कटाई रखी थी, 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, ऊपर से हल्का-सा इसका कलर चेंज हो चुका है। ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट में ये नान कटाई बनकर तैयार हो जाती है, ज़्यादा देर तक आपको रखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए ऊपर से भी अच्छे से इसका कलर आ गया है इस तरीके से। अब ये नान कटाई को हम तवे के ऊपर से नीचे रख देंगे। उसके बाद हमने कढ़ाई में नान कटाई रखी थी, वो भी अच्छी तरह से फूल गई है, आप देख सकते हो। अब यहाँ पर हमने जो अप्पे पैन में ये जो नान कटाई बनाकर तैयार की थी, वो ठंडी हो चुकी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो बहुत ही ईज़िली ये निकल जाती है, बिल्कुल भी चिपकती वगैरह नहीं है। नीचे से हल्का-सा इसको ब्राउन कलर आया है और बहुत ही परफेक्ट तरीके से हमारी गेहूँ के आटे की नान कटाई बनकर तैयार हो गई है। एकदम मुँह में घुल जाने वाली बहुत ही खस्ता गेहूँ के आटे की बहुत ही ईज़ी तरीके से ये नान कटाई बनकर तैयार हो जाती है, देख सकते हो आप। तो आप भी इस तरीके से ये नान कटाई घर पर ज़रूर बनाकर देखिएगा और मैंने जो यहाँ पर आपको मेजरमेंट पता है, सेम वही मेजरमेंट यूज़ करके आप ज़रूर बनाइएगा। बहुत ही पहली बार में ये खस्ता नान कटाई बनकर तैयार हो जाएगी। तो ऐसी नई वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।